बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2023 और बुध का दिन है और अगर वक्त की बात की जाए तो अभी रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं। तो आज की हम सूरत हाल के पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट की आज की टोटल सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और आइंदा आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान की काटन मार्केट के हवाले से क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान के डॉलर रेट के मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी की। तो अगर आज की हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर रेट 280.62 रुपये पर क्लोज़ हुआ है। और अगर हम इसी तरह बात करते हैं यूएस कॉटन सेंट मार्केट की तो यूएस कॉटन सेंट मार्केट 85.16 पॉइंट पर क्लोज़ हुई है। दोस्तों आज सबसे पहले हम कॉटन सीड खल और तेल बनोला पर बात करेंगे और उसके रेट्स जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रुई के और कपास के रेट आपसे डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉटन सीड की तो कॉटन सीड के रेट इंतहाई कम तरीन सतह पर चले गए हैं और लगता ऐसा है कि जैसा कि पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट इंतहाई शदीद मंदे का शिकार हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑयल की और खल की बात करें तो यहाँ पर भी आज शदीद तरीन मंदा रहा है। और अगर रेट्स की बात करते हैं दोस्तों तो आज कॉटन सीड रेट जो सिंध में पोजीशन रही है वो दोस्तों तकरीबन 2100 से लेकर 2400 रुपये तक की पोजीशन कॉटन सीड की रही है। और अगर इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों खल की बात करते हैं सिंध में तो इस वक्त दोस्तों सिंध में खल के रेट्स इंतहाई कम तरीन सतह पर हैं। और अगर बात करें खल की तो तकरीबन 2050 रुपये से लेकर 2350 रुपये तक खल के रेट्स हमारे सामने आज रेट वाजे हुए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉटन सीड ऑयल की तो कॉटन सीड ऑयल में आज इंतहाई शदीद मंदा रहा और रेट्स अपने इस साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। अगर बात करें रेटों की तो आज के रेट हमारे सामने जो आए हैं वो 8600 से लेकर 8800 रुपये तक कॉटन सीड ऑयल के रेट आए हैं। और अगर इस तरह बात करते हैं दोस्तों सरसों के ऑयल की तो सरसों के ऑयल में भी आज शदीद तरीन मंदा रहा और तकरीबन मार्केट 1000 रुपये तक कम होती हुई नज़र आई। और अगर रेट्स की बात करते हैं दोस्तों तो आज हमारे सामने जो सरसों के रेट आए हैं वो तकरीबन 10,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से सरसों के रेट आए हैं। अगर सरसों के रेट की बात करें तो वो भी अपनी इंतहाई कम तरीन सतह पर चले गए हैं इस साल तकरीबन अगर देखा जाए 10 महीनों की कम तरीन सतह थी सरसों के रेट की। और अगर रेट की बात करें तो आज दोस्तों 5000 से लेकर 6000 रुपये तक सरसों के मुख्तलिफ़ इलाकों के रेट्स रहे हैं। और मैक्सिमम अगर अच्छी क्वालिटी के सरसों का अगर रेट देखें तो 6000 रुपये तक। और अगर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो दोस्तों तकरीबन 5500 से लेकर 5800 रुपये तक हमारे सामने सरसों के रेट्स आज वाजे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो दोस्तों ये इंतहाई शदीद तरीन मंदा रहा है इस साल ऑयल मिल के हवाले से। और जिस तरह कॉटन जिनिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है इसी तरह अगर हम ऑयल मिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों को शदीद तरीन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रुई कपास की। और सबसे पहले हम रुई की बात करते हैं दोस्तों तो आज जो रुई के सिंध में रेट रहे हैं दोस्तों सिंध में इस वक्त रुई का रेट अच्छी क्वालिटी के रेट तकरीबन 16,000 से लेकर 16,500 रुपये तक। लेकिन जो मैक्सिमम हमारे सामने काम हुए हैं वो 16,000 से लेकर 16,200 रुपये तक की पोजीशन है। और अगर इसी तरह हम पंजाब की बात करते हैं दोस्तों तो पंजाब में 16,500 से लेकर 16,800 रुपये तक रुई के रेट्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन अगर प्राइम मार्क की बात करें और सीड रुई की बात करें तो उसके रेट अब भी तकरीबन 17,000 रुपये तक की पोजीशन में है। इसी तरह अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं गंदम
की, तो गंदम भी बाहर से आने वाली गंदम की वजह से यहाँ लोकल मार्केट आज कमज़ोर होती हुई नज़र आई। और अगर हम बात करते हैं सिंध में, तो यहाँ पर भी 150 से 200 रुपये तक का मंदा देखा गया। और रेटों की बात करते हैं दोस्तों, तो 4,450 रुपये से लेकर 4,600 रुपये तक हमारे सामने सिंध में गंदम के रेट वाजे हुए हैं। अब बात करें अगर दोस्तों मकई के रेट्स की, तो मकई के रेट इंतहाई कम तरीन सतह पर हैं। और रेटों की बात करते हैं तो 1700 से लेकर 2,000 रुपये तक मकई के रेट्स हमारे सामने वाज़े तौर पर आए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कपास की। पाकिस्तान में कपास के रेट इंतहाई बुरे हालात में हैं। और अगर रेटों की बात करें तो सिंध में इस वक्त जो रेट्स की रेंज आ रही है वो 5,500 से लेकर दोस्तों 7,000 रुपये तक कपास के रेट्स की पोजीशन रही है। लेकिन ज़्यादातर अगर काम देखा जाए तो 6,500 से लेकर 7,000 रुपये तक कपास के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। सिंध में रेटों के कम होने की वजह दोस्तों, एक तो इंतहाई फसल अपनी क्लोजिंग की तरफ है, और थर्ड पिकिंग की वजह से क्वालिटी के काफ़ी इशू हैं, जिसकी वजह से सिंध के रेट तकरीबन पंजाब के रेटों से कम दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब में कपास की, तो पंजाब में कपास के रेट हमारे सामने 6,500 से लेकर आज गला मंडियों के मुख्तलिफ गला मंडियों में 7,700 रुपये तक मैक्सिमम रेट हमारे सामने देखे गए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आने वाले फ्यूचर की, तो आइंदा 1 से 2 दिन में मज़ीद कपास के रेट्स कम हो सकते हैं। और आइंदा आने वाले हफ़्ते में जैसा कि बताया गया है कि जनूबी पंजाब और पंजाब के कई इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तूफ़ानी बारिशों का ख़दशा है, तो इससे भी क्वालिटी कपास की मुतासर होगी, और जिसकी वजह से मार्केट के रेटों में एक बहुत बड़ा फ़र्क हमारे सामने आएगा, जो ना सिर्फ कपास में होगा बल्कि कॉटन सीड और खल में भी एक वाज़े रेटों में फ़र्क दिखाई देगा। अगर इंटरनेशनल रुई की बात करें आज के दिन में, तो 85.16 सेंट और $280.62 पे जो इंटरनेशनल रुई का रेट इस वक्त बनता है वो 19,665 रुपये है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त प्राइम मार्क और सीड क्वालिटी रुई का जो रेट इस वक्त हमारे सामने आया है वो तकरीबन 17,000 रुपये तक है। मार्केट जिस हद तक कमज़ोर हुई है इस हद तक होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो क्वालिटीज़ इशू हैं, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ने की वजह से और बिजली के नरखों में इजाफे की वजह से कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर हुए हैं। और जो मार्केट 22,000 से टूट कर आहिस्ता आहिस्ता फिर 17,000 से 16,000 की तरफ आई, तो इसकी वजह से कारोबारी हजरात को एक बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो जिसकी वजह से जो भी ख़रीदारी पुट्टी में की जा रही है या रुई में टेक्सटाइल की तरफ से की जा रही है वो हैंड टू माउथ की जा रही है। मतलब जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक रुई की ख़रीदारी की जा रही है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है और जो दुनिया के हालात इस वक्त जंगी हालात बने हुए हैं, अगर चाइना इन हालात से अपने आप को न्यूट्रल रखता है तो किसी भी वक्त इंटरनेशनल रुई के सेंट में इजाफे की वजह से रुई की डिमांड में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर चाइना ने जैसे कि रशिया और ईरान और अमेरिका ने एक रुख तायुन किया है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, अगर इसी तरह चाइना भी अपना कोई रुख तायुन करता है तो इसका मार्केट पर एक शदीद मंदे का सा असर पैदा होगा जो कि पाकिस्तान की मकामी कॉटन मार्केट को भी मुतासर कर सकता है। लेकिन अगर चाइना मार्केट में मौजूद रहता है तो ये किसी भी वक्त US कॉटन सेट मार्केट को एक पॉजिटिव
TV کی طرف لے جا سکتا ہے، جس کا اثر پاکستان کی مارکیٹ پر بھی پڑے گا۔ اور پاکستان میں جو PCGA کی رپورٹس آنی ہے 18 تاریخ کو، وہ بھی تعین کرے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کر سکتی ہے پاکستان کی کاٹن مارکیٹ۔ لیکن یہ فیکٹر ضرور موجود ہے کہ جو کوالٹی اپنا ایک ریٹ برقرار رکھے گی، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جہاں کوالٹی متاثر ہوگی وہاں پر ریٹ ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں وہ کوالٹی انٹرنیشنل کپاس کے مطابق یا اس سے کم ریٹوں میں دے گا، جو ایک پازیٹیو سائن ہوگا کپاس کے حوالے سے۔ تو اس لیے جو بھی جننگ سے ریلیٹڈ حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ کیونکہ سیزن اب کلوزنگ کی طرف ہے، تو وہ کوشش کریں کہ جو بھی اگر سٹاک کرنا ہے روئی کو، یا اب اس وقت مندے کے حالات میں بھی اگر روئی بنانی ہے تو وہ کوشش کریں کہ اچھی اور اعلیٰ معیار کی روئی بنا کر رکھیں۔ اور اسی طرح اگر جو کھل کا کام کرتے ہیں یا دیگر اس کاٹن کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ اچھی کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ کوالٹی کی خریداری ہر وقت موجود رہتی ہے، اور جو مندے میں ہلکی چیز ہے اس کا خریدار مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتا۔ یہ آج کی صورتحال تھی، یہ آپ سے جو آج باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ کل کی جو بھی صورتحال بنے گی آپ دوستوں سے شیئر کریں گے۔ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔